Hello students, how are you all? Welcome once again on my channel Krishna Singh Dev. आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दिस टॉपिक इज नॉट अ क्लास स्पेसिफिक टॉपिक। मीन्स ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है कि आप ग्रेड 10 के स्टूडेंट हैं या 11 के स्टूडेंट हैं या 12 के स्टूडेंट हैं। दिस टॉपिक इज इन जनरल फॉर एवरीबडी। सारे स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम लिखते हैं और स्टूडेंट्स एग्जाम्स लिखते हैं, ये एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है। एंड एग्जाम में स्पेसिफिकली जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है इन ऑल द एकेडमिक एग्जाम्स, यू गेट रीडिंग टाइम। उस रीडिंग टाइम को मोस्टली बच्चे बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है इस रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करें उसके लिए। तो मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगे और हर तरीके के एग्जामिनेशन में काम आएंगी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हो या फिर अपना एकेडमिक एग्जाम्स लिख रहे हो। तो सबसे पहले टिप नंबर 1, 15 मिनट का अगर आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है आपको, तो ये 15 मिनट को अगर आप एक बार सेकंड्स में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको 900 सेकंड्स मिल रहे होते हैं स्टूडेंट्स। 900 सेकंड्स इज अ बिग इनफ टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा टाइम नहीं है, तो जस्ट 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और देखिए, कभी ट्रैफिक सिग्नल पे आपको 2 मिनट के लिए रुकने को पड़ जाए। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड कितने भारी पड़ते हैं। कितनी बार आप इधर देखते हैं उधर देखते हैं, टाइम पास नहीं होता और कब सोचते हैं कब एक्सेलेटर पे पैर दबाएंगे, कब हम लोग आगे निकलेंगे, कब ये ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने वाली है। तो सोचिए 120 मिनट्स या 60 मिनट्स आपको जो इतने सारे लगते हैं, ये तो 900 सेकेंड्स हैं। ये 900 सेकेंड्स कितने सारे होंगे। तो इसका आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। आप रीडिंग टाइम में करना क्या है, जैसे ही हमारे हाथ में पेपर आता है, बहुत सारे बच्चे बड़ा एक्साइटेड होकर पेपर उठाते हैं, कुछ बहुत खुश हो जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, अरे वाह ये तो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, या इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मेरे तो हाथ तड़प रहे थे इसको लिखने के लिए, चलो आ गया। और कुछ बच्चे बड़े डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन जो होता है उनके ऊपर बम गिराने वाला होता है। यस, बॉम्बार्डिंग हो जाती है वहां पे कि अरे यही तो छोड़ा था और यही आ गया एग्जाम में। सबसे पहली बात ये करनी है, कीप योर कूल। पहला पेपर देख करके, पहला क्वेश्चन देख करके बहुत एक्साइटेड होने की या डिमोटिवेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है, स्कैन करना है। आप सारे पेजेस को फ्लिप थ्रू कर लीजिए। यस, अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं या फिर मैं अकाउंट्स की बात करूं या केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, तो आप पूरा पूरा क्वेश्चन हो सकता है ना पढ़े, पहले ही मिलते ही आपके हाथ में जैसे ही आएगा फर्स्ट फ्यू मिनट्स में आप फ्लिप थ्रू कर लीजिए कितने क्वेश्चंस हैं और किस किस टॉपिक पे आए। एक एक दो दो लाइन पढ़ करके मोस्टली समझ में आ जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है। वो सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आपको सबसे पहला काम ये करना है, अपने दिमाग में एलिमिनेशन करना स्टार्ट करना है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसा है कि वहां आपको चॉइसेस मिलती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में आपको चॉइसेस मिलती है, या तो कंप्लीटली किसी टॉपिक को छोड़ने के लिए या इंटरनल चॉइस मिलती है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। स्पेशली जहां पे आपको चॉइसेस बनानी है, उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर छोटा पेपर है जहां पर कि डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 2 बार भी पढ़ सकते हैं एंड चॉइस बनाइए कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ चॉइस कैसे बनानी है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन है, उसके 2 सब पार्ट्स करने हैं और उसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर भी 2 सब पार्ट है। अब पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का एक बहुत अच्छी तरीके से आता है, यू 100% श्योर कि आपने ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एंड आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है एंड इस टॉपिक के ऊपर आपका होल्ड बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे वाले के बारे में आपको जरा भी अंदाजा नहीं है एंड आपने डिसाइड किया कि इसमें से तो यही वाला बहुत अच्छे से आता है, सेकंड वाला नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। चलिए सेकंड वाला देखिए आप। सेकंड वाले जो दोनों क्वेश्चन है आपके थोड़े बहुत देखे हुए हैं, बहुत अच्छे से एक भी नहीं आता है, लेकिन ए एंड बी दोनों में थोड़ा थोड़ा आप कुछ लिख सकते हैं। अब आपको किसकी चॉइस बनानी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ये करते हैं कि जो 2 सब पार्ट में से एक बहुत अच्छे से आता है उसके ऊपर इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं और उसी को कर लेते हैं, दूसरा वाला छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों गलती है, देखिए मेरी बात सुनिए।
कि अगर आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख दिया, बहुत अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो भी अगर ये स्पेशली थ्योरी क्वेश्चन है तो आपको 10 में से कितने ही नंबर मिल जाएंगे, 7, 8, 9, 10 में से 10 मिलने के चांसेस बहुत कम है। या फिर ये मैथ का क्वेश्चन है, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, तो भी हमें एक मार्जिन तो रखना ही है। हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो हो सकता है आपको 9 नंबर तक ही मिले, 10 नंबर ना मिले। अब आप देखिए, आप 10 नंबर यहाँ पर 9 नंबर मिल रहे हैं आपको, आप सेकंड वाला पार्ट इसका अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। और जो दूसरा क्वेश्चन है जिसके आपके दोनों सब पार्ट थोड़े थोड़े देखे हुए हैं, आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, इतना खराब नहीं है। आप अगर वहां पे लिखेंगे तो एकदम खराब, मैं आपको मार्किंग बता रही हूँ कि आपने बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया है। आप मतलब एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रिक्ट होकर के एग्जामिनर जो है आपकी मार्किंग कर रहे हैं, तो भी 50-50% तो शायद मिल ही जाएगा आपको जितना पता है। तो 50-50% मतलब 5 and 5 आपको दोनों में मिल गए। अब मुझे बताओ, वहां पे 9 नंबर लेना या यहाँ पे 10 नंबर लेना, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 10 नंबर लेना। आप बोलेंगे 1 नंबर से क्या फर्क पड़ता है? उससे पूछो जिसके पासिंग मार्क्स 40 हैं और उसको 39 आए, 1 नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। या जिसके 99 आए हैं और 100 का पेपर है, उससे पूछो 1 नंबर से क्या फर्क पड़ता है। तो एक एक नंबर, इनफैक्ट आधा आधा नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको हर जगह एक पक्का बिजनेसमैन बनकर के सोचना है कि कहाँ पे ज्यादा फायदा है, फायदा इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स, और उसी जगह पे आप चॉइस बनाइए। तो ये एलिमिनेशन आपको इसी रीडिंग टाइम में करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम खत्म करने के बाद लिखना स्टार्ट करें, मतलब जब राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, तो आपकी दिमाग में कंफ्यूजन जो है वो कम से कम लेवल पे होना चाहिए, तो ताकि अपना जो आउटपुट है वो आप बहुत अच्छे से दे पाए। ओके, तो ये आपने सबसे पहला काम कर लिया। 2 मैंने आपको टिप्स दे दिए रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। नंबर 1 मैंने बोला सारा का सारा पेपर पढ़ना है। अगर पेपर बड़ा लेंदी है, सारा एडवांस रीडिंग करके फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन करते टाइम दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट यू क्लिक थ्रू ऑल द पेजेस एंड से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं और उसमें से कौन सा सबसे अच्छे से आपको आता है। देन सेकेंड टिप मैंने आपको ये दिया कि आपको एलिमिनेशन करना है और चॉइस बनानी है कि कौन से क्वेश्चंस को आप छोड़ने वाले हैं और कौन से क्वेश्चंस को आप करने वाले हैं। अब टिप नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज दिस, कि मुझे ये काम करना है कि सीक्वेंस बना लेनी, एटलीस्ट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की सीक्वेंस मुझे बनानी। अगर पॉसिबल है, उतना टाइम है, तो आप सारे क्वेश्चंस की सीक्वेंस भी बना सकते हैं। और ये सीक्वेंस कहाँ बनानी है? अगर पेपर पर लिखना अलाउड है तो वहीं पर लिख दीजिए रोमन नंबर्स में 1 2 3 कि ये आप ऐसे करने वाले हैं। अगर अलाउड नहीं है तो अपने दिमाग में एटलीस्ट 3 तो आप बेयर कर सकते हैं कि इतना आप अटेम्प्ट करने वाले। मोस्ट ऑफ द पेपर्स में कभी भी आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस करें, कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करें। नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, आप करिए। हाँ, उसके सब पार्ट्स आप अलग अलग जगह पर नहीं कर सकते, एक ही साथ करना होता है। तो अगर आप एक सीक्वेंस बना ले अपने दिमाग में कि सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। लेट्स से मैंने एक चॉइस बनाई कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्वेश्चन पेपर विद क्वेश्चन नंबर 6, देन मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगी और उसके बाद में जाकर के 10th क्वेश्चन करूंगी। तो ये सीक्वेंस जब मेरे दिमाग में बैठ जाएगा एक बार, तो मैं काफी रिलैक्स हो जाऊंगी और जब मैं पेपर लिखना स्टार्ट करूंगी मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा और मैं बहुत फटाफट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं है कि इसके बाद क्या करना है। मुझे पता है ये क्वेश्चन खत्म करके जल्दी से मुझे नेक्स्ट कौन से नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचना है। ये सीक्वेंस आप कैसे बनाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर फील गुड फैक्टर आना चाहिए, हमें मोटिवेटेड लगना चाहिए, हमें इंस्पायर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, बेस्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आपको लग रहा है पूरे क्वेश्चन पेपर में से यही सबसे अच्छे से मुझे आता है, उसे आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। क्योंकि जैसे ही आप उसे लिखना शुरू करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने लगेंगे जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, फिर भी आप कुछ लिख कर आएंगे और अच्छा ही लिख कर आएंगे। बिलीव करिए अपने दिमाग पर। ओके, तो हमेशा बेस्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बेस्ट है, पेपर का बेस्ट नहीं, जो आपके लिए बेस्ट है, उस क्वेश्चन से आपको शुरुआत करनी है एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहले 3 क्वेश्चंस की सीक्वेंस आप रीडिंग टाइम में ही बना लीजिए, अगर पॉसिबल है तो आगे का भी बना लीजिए। पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आगे का, तो ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम बहुत बार बीच में ऐसा होता है कुछ लिखते लिखते हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, उस समय पर आगे के 3 क्वेश्चंस की भी आप सीक्वेंस बना सकते हैं। ओके, तो एक बार आपके दिमाग में सीक्वेंस तैयार होती है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है,
तो ये था बच्चों रीडिंग टाइम से रिलेटेड सारी टिप्स जो मैंने आपको दे दी हैं। ये रीडिंग टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से यूटिलाइज करिए। और राइटिंग टाइम में तो आपको अपना गेम दिखाना ही है। रीडिंग टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको लगता है आपके पास भी इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ अच्छी टिप्स है, तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपकी जो टिप्स हैं अगर वो किसी दूसरे के काम आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ता है, तो प्लीज डू राइट ओवर हियर, एंड जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी फायदा मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड वाचिंग मी ऑन माय चैनल। अगर चैनल पर आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। एंड यस, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि सारे लोगों को ये रीडिंग टाइम से रिलेटेड टिप्स मिल जाए और उनको बेनिफिट हो। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।